अस्तित्व की अंतरात्मा को पहचान ले वही ब्राह्मण। जो पदार्थ में परमात्मा को देख ले वही ब्राह्मण। जिसके लिए स्थूल और सूक्ष्म एक हो जाएं वही ब्राह्मण। बाहर और भीतर जिसके भेद ना रहे वही ब्राह्मण। बुद्ध ने बहुत बहुत सूत्रों में ब्राह्मण की परिभाषा की है। ब्राह्मण शब्द परम दशा का सूचक है। इसकी सूक्ष्म व्याख्या होनी जरूरी है। इसकी गलत व्याख्या होती रही। मनु की व्याख्या गलत है कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। महावीर की व्याख्या थोड़ी ऊपर जाती है मनु से कि कर्म से कोई ब्राह्मण होता है। बुद्ध की व्याख्या और भी ऊपर जाती, आत्म अनुभव से। न जन्म से न ऊपर के आचरण से, बल्कि भीतर जो छिपा है उसके साक्षात्कार से कोई ब्राह्मण होता है। बुद्ध ही केवल ब्राह्मण होता है। जो जाग गया अपने में वही ब्राह्मण होता है। बुद्ध की भाषा में ब्राह्मण और बुद्ध पर्यायवाची है। इसके पहले कि हम सूत्रों में चलें, सूत्रों की परिस्थिति समझें। पहला दृश्य, श्रावस्ती नगरवासी बहुत से मनुष्य एकत्र होकर सारीपुत्र स्थिविर के अनेक गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। एक बुद्ध विरोधी ब्राह्मण भी यह सुन रहा था और ईर्ष्या और क्रोध से जला जा रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, हमारे आर्य ऐसे सहनशील हैं कि आक्रोशन करने वालों या मारने वालों पर भी क्रोध नहीं करते। यह बात मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण की आग में घी का काम कर गई। वह बोला, उन्हें कोई क्रोधित करना जानता ही ना होगा। देखो मैं क्रोधित करता हूं। नगरवासी हंसे और उन्होंने कहा, यदि तुम उन्हें क्रोधित कर सकते हो तो करो। वह ब्राह्मण दोपहर में सारीपुत्र को भिक्षाटन करते देख पीछे से जाकर लात से पीठ पर मारा, लेकिन स्थिविर ने पीछे लौटकर देखा भी नहीं। वे ध्यान में जागे, ध्यान के दिए को संभाले चल रहे थे, सो वैसे ही चलते रहे। उल्टे मन ही मन वे प्रसन्न भी हुए, क्योंकि साधारणतः ऐसी स्थिति में मन डमाडोल हो उठे, यह स्वाभाविक ही है। लेकिन मन नहीं डोला था और ध्यान की ज्योति और भी स्थिर हो उठी थी। उनके भीतर इस भांति लात मारने वाले के प्रति आभार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। इस घटना ने अंधे ब्राह्मण को तो जैसे आंखें दे दी। वह सारीपुत्र के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें घर ले जाकर भोजन कराया। उसकी आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भरी थीं और वे आंसू उसके सारे कलमश को बहाकर उसकी आत्मा को निर्मल कर रहे थे। इस तरह सारीपुत्र के निमित्त उस पर पहली बार बुद्ध की किरण पड़ी थी। लेकिन भिक्षुओं को सारीपुत्र का व्यवहार नहीं जचा। उन्होंने भगवान से कहा, आयुष्मान सारीपुत्र ने अच्छा नहीं किया जो कि मारने वाले ब्राह्मण के घर जाकर भोजन भी किया। अब किसे वह बिना मारे छोड़ेगा? वह तो भिक्षुओं को मारने की आदत बना लेगा। अब तो वह भिक्षुओं को मारता हुआ ही विचरण करेगा। शास्त्रा ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं, ग्रस्त ब्राह्मण द्वारा श्रमण ब्राह्मण मारा गया होगा। और सारीपुत्र ने वही किया है जो कि ब्राह्मण के योग्य है। फिर तुम्हें पता भी नहीं है कि सारीपुत्र के ध्यानपूर्ण व्यवहार ने एक अंधे आदमी को आंखें प्रदान कर दी और तभी उन्होंने ये गाथाएं कही। न ब्राह्मणस सेद किंची सेयो यदा निषेधो मनसो पियेहि यतो यतो हिंस मनो निवतत्ति ततो ततो सम्मति एव दुखम। ब्राह्मण के लिए यह कम श्रेयस्कर नहीं है कि वह प्रिय पदार्थों से मन को हटा लेता है।
जहां जहां मन हिंसा से निवृत्त होता है वहां वहां दुख शांत हो जाता है। न जटाही न गोते ही न जंचा होती ब्राह्मणों यम्मी सचंच धम्मो चसो सुचि सो च ब्राह्मणों। न जटा से न गोत्र से न जन्म से ब्राह्मण होता है। जिसमें सत्य और धर्म है वही सुचि है और ब्राह्मण है। किमते जटाही दुम्मेध किमते अर्जन साथिया अभ्यंतरम ते गहनम बाहिरम परिभंजसी। हिद्र बुद्धि जटाओं से तेरा क्या बनेगा, मृग चर्म पहनने से तेरा क्या होगा। तेरा अंतर तो विकारों से भरा है, बाहर क्या धोता है। सव्य संयोजनम छेत्वा यो वेना परितस्सति संगा तिगम विसंजुत्तम तमहम ब्रूमि ब्राह्मणम। जो सारे संयोजनों को काटकर बह रहित हो जाता है उस संग और आसक्ति से विरक्त को मैं ब्राह्मण कहता हूं। श्रावस्ती नगरवासी सीधे साधे लोग एकत्र होकर सारिपुत्र के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। सारिपुत्र बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में एक, जिन्होंने बुद्ध के जीते जी बुद्धत्व प्राप्त किया उनमें से एक। सारिपुत्र स्वयं भी कभी बहुत बड़ा पंडित था। जब पहली बार बुद्ध के पास आया था तो बुद्ध से विवाद करने आया था। 500 अपने शिष्यों को साथ लाया था, लेकिन बुद्ध के पास आके विवाद का मौका नहीं बना। विवाद के पहले हार हो गई, बुद्ध को देखते ही हार हो गई। बड़ा संवेदनशील रहा होगा। पांडित्य तो था, लेकिन पांडित्य पर बहुत पकड़ न रही होगी। पांडित्य तो था, लेकिन पांडित्य से हट के देखने की क्षमता रही होगी। इसलिए बुद्ध को देखते ही रूपांतरित हो गया। शिष्यों से अपने कहा था, भूल जाओ विवाद की बात, यह आदमी विवाद करने योग्य नहीं, यह आदमी लड़ने योग्य नहीं। यह आदमी ऐसा है जिसके चरणों में हम बैठे। मैं तो बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, तुम मेरे शिष्य हो। अगर तुम मुझे समझे हो तो मेरे साथ झुक जाओ। खुद दीक्षित हुआ, अपने 500 शिष्यों को भी दीक्षित किया। बुद्ध के पास हजारों शिष्य थे, उनमें सारिपुत्र सबसे बड़ा बौद्धिक व्यक्ति था, लेकिन बुद्धि में सीमित नहीं। और जल्दी ही उसमें फूल खिलने शुरू हो गए, जल्दी ही उसमें सुवास आनी शुरू हो गई। जो झुकने को इतना तत्पर हो, आया था विवाद करने और निर्विवाद झुक गया। जिसके पास ऐसी सरल दृष्टि हो, ऐसा सहज भाव हो, अगर जल्दी ही वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया तो कुछ आश्चर्य नहीं। श्रावस्ती के भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग सारिपुत्र के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे गुण थे ही सारिपुत्र में जिनकी प्रशंसा की जाए। यही देखते हो, विवाद करने आया हो और बिना एक प्रश्न उठाए झुक जाए और शिष्यत्व स्वीकार कर ले। बड़े पंडित के बोझ से दबा हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो और शास्त्रों को ऐसे हटा दे जैसे कोई दर्पण से धूल को हटा देता है। इतनी सुगमता से, इतनी सरलता से, बिना दंभ के, बिना अहंकार के, बिना अकड़ के, न खुद झुका बल्कि अपने 500 शिष्यों को भी झुका दिया। सारिपुत्र ने बुद्ध से कभी कोई प्रश्न ही नहीं पूछा। फिर आया था उत्तर देने, प्रश्न ही नहीं पूछा। उनकी छाया हो गया, उनमें लीन हो गया। गुण खूब थे सारिपुत्र में, गुणी था,
गांव के लोग ठीक ही प्रशंसा करते थे, लेकिन एक बुद्ध विरोधी ब्राह्मण भी यह सुन रहा था और ईर्ष्या और क्रोध से चला जा रहा था। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, हमारे आर्य ऐसे सहनशील हैं कि आक्रोशन करने वालों या मारने वालों पर भी क्रोध नहीं करते। यह बात मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण की आग में घी का काम कर गई। मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है जिससे उल्टा देखने की आदत पड़ गई, उल्टी खोपड़ी। सीधी बात को भी जो उल्टा करके देखेगा, जो सीधा देख ही नहीं सकता, जिसकी दृष्टि में बड़ी गहरी भ्रांति बैठ गई है। सारीपुत्र की प्रशंसा हो रही है, उसे प्रशंसा से आग लग रही है। ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी की भी प्रशंसा नहीं सुन सकते, जो केवल निंदा सुन सकते। इसलिए तो लोग ज्यादातर निंदा करते, क्योंकि निंदा ही सुनने वाले लोग हैं। जहां दो चार आदमी मिले कि निंदा शुरू हो जाती। प्रशंसा करना भी अपने आप में एक गुणवत्ता है, क्योंकि प्रशंसा वही कर सकता है जिसके पास सम्यक दृष्टि हो। प्रशंसा के लिए सबसे बड़ा गुण जरूरी है कि जो अपने को हटा के दूसरे को देख सके, जो दूसरे के बड़प्पन में पीड़ित ना हो जाए, जिसके अहंकार को चोट ना लगे, जो दूसरे की भव्य प्रतिमा को देखकर क्रोध से न भर जाए कि ये कौन है जो मुझसे ज्यादा भव्य, ये कौन है जो मुझसे ज्यादा दिव्य, ये कौन है जो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ। मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता। ऐसी पीड़ा जिसे पैदा हो जाती है वो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि किसी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी की प्रशंसा को अपनी निंदा मानता है। दूसरा बड़ा है तो मैं छोटा हो गया, ये उसका तर्क है। दूसरा सुंदर है तो मैं कुरूप हो गया, ये उसका तर्क है। दूसरा चरित्रवान है तो फिर मेरा क्या। मिथ्या दृष्टि दूसरे की निंदा सुन सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे की निंदा से उसके अहंकार को भरण पोषण मिलता है। तो वो कहता है, अच्छा तो ये भी चरित्रहीन, इससे तो हम ही भले। तुम ध्यान रखना, निंदा का एक मनोविज्ञान है। क्यों लोग निंदा पसंद करते हैं? तुम अगर किसी से कहो कि आ नाम का आदमी संत हो गया है, कोई मानेगा नहीं। 25 दलीलें लोग लाएंगे कि नहीं, संत नहीं है, सब धोखाधड़ी है, सब पाखंड है। और तुम किसी के संबंध में कहो कि फलां आदमी चोर हो गया है, तो कोई विवाद ना करेगा। वो कहेगा हमें पहले ही से पता है, वो चोर है ही, क्या हमें बता रहे हो, वो महाचोर है। तुम्हें अब पता चला, तुम्हारी आंखें अंधी थी। तुमने कभी देखा निंदा जब तुम किसी की करो तो कोई प्रमाण नहीं मांगता, और प्रशंसा जब करो तो 1000 प्रमाण मांगे जाते। और भी एक कठिनाई है कि प्रशंसा जिन चीजों की होती उनके लिए प्रमाण नहीं होते, और निंदा जिन चीजों की होती उनके लिए प्रमाण होते। क्योंकि निंदा तो क्षुद्र जगत की बात है, उसके लिए प्रमाण हो सकते। समझो किसी आदमी कि तुम निंदा कर रहे हो कि उसने चोरी की, तो 4 आदमी गवाह की तरह खड़े किए जा सकते हैं कि इन्होंने उसे चोरी करते देखा। लेकिन तुम कहते हो कि कोई आदमी जाग गया, प्रबुद्ध हो गया, इसलिए कहां गवाह खोजोगे, कहां से गवाह मौजूद करोगे? कौन कहेगा कि हां मैंने इसको बुद्ध होते देखा? ये बात तो देखने की नहीं है। ये तो बुद्ध ही कोई हो तो देख सके, जो स्वयं बुद्ध हो वह देख सके, दूसरा तो कोई इसका गवाह नहीं हो सकता। मजे की बात देखना, जो प्रशंसा योग्य तत्व हैं उनके लिए प्रमाण नहीं होते, और उनके लिए लोग प्रमाण पूछते हैं। और जो निंदा है उसके लिए 1000 प्रमाण होते, लेकिन कोई प्रमाण पूछते नहीं। प्रमाण के बिना ही स्वीकार कर लेते हैं लोग निंदा स्वीकार करना चाहते। लोग तैयार ही हैं कि निंदा करो। तुम्हारे अखबार निंदा से भरे होते, तुम अखबार पढ़ते ही इसीलिए हो कि आज किस किस की बखिया उधेड़ी गई।
अखबार में जिस दिन निंदा नहीं होती उस दिन तुम उसे उदासी से सरका के एक तरफ रख देते हो, कुछ खास बात ही नहीं। जब अखबार में हत्या की खबर होती, चोरी की, किसी की स्त्री के भगाने की, तलाक की, आत्महत्या की, तब तुम एकदम चश्मा ठीक करके एकदम अखबार पे झुक जाते हो कि एक शब्द चूक ना जाए। इसलिए बेचारा अखबार छापने वाला आदमी निंदा की तलाश में घूमता रहता है। पत्रकारों की दृष्टि ही मिथ्या हो जाती, क्योंकि उनका धंधा ही खराब है। उनके धंधे का मतलब यह है कि जनता जो चाहती वो लाओ, खोजबीन के अच्छे से अच्छे आदमी में कुछ बुरा खोजो, सुंदर से सुंदर में कोई दाग खोजो। चांद की फिक्र छोड़ो, चांद पर वो जो काला धब्बा है उसकी चर्चा करो, क्योंकि लोग धब्बे में उत्सुक हैं, चांद में उत्सुक नहीं। चांद की बात करो तो कोई अखबार खरीदेगा ही नहीं। इसलिए जो पत्रकारिता है वो मूलतः निंदा के रस की ही कला है। कैसे खोज लो, कहीं से भी कुछ गलत कैसे खोज लो, और जब तुम खोजने का तय ही किए बैठे हो तो जरूर खोज लोगे, क्योंकि जो आदमी जो खोजने निकला है उसे मिल जाएगा। ये दुनिया विराट है, इसमें अंधेरी रातें हैं, उजाले दिन हैं, इसमें गुलाब के फूल हैं और गुलाब के कांटे। जो आदमी निंदा खोजने निकला है वो कहेगा कि दुनिया बड़ी बुरी, यहां दो रातों के बीच में एक छोटा सा दिन, दो अंधेरी रातें और बीच में छोटा सा दिन। और जो प्रशंसा खोजने निकला है वो कहेगा कि दुनिया बड़ी प्यारी, परमात्मा ने कैसी गजब की दुनिया बनाई, दो उजाले दिन बीच में एक अंधेरी रात। जो आदमी निंदा खोजने निकला है गुलाब की झाड़ी में कांटों की गिनती कर लेगा, और स्वभावतः कांटों की गिनती जब तुम करोगे कोई ना कोई कांटा हाथ में गड़ जाएगा, तुम और क्रोधाग्नि से भर जाओगे। अगर कांटा हाथ में गड़ गया और खून निकल आया तो तुम्हें जो एक आध फूल खिला है झाड़ी पे वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, तुम अपनी पीड़ा से दब जाओगे, तुम गालियां देते हुए लौटोगे। जो आदमी फूल को देखने निकला है वो फूल से ऐसा भर जाएगा कि उसे कांटे भी प्यारे मालूम पड़ेंगे। वो फूल से ऐसा रस विमुग्ध हो जाएगा कि उसे ये बात दिखाई पड़ेगी कि कांटे जरूर भगवान ने इसलिए बनाए होंगे कि फूलों की रक्षा हो सके। ये फूलों के पहरेदार, सब तुम पर निर्भर है, कैसे तुम देखते हो, क्या तुम देखने चले हो। ये बुद्ध विरोधी ब्राह्मण था, इसने तय ही कर रखा था, ना ये कभी बुद्ध के पास गया था। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि विरोधी पास जाते ही नहीं, विरोधी दूर दूर रहते। विरोध करने के लिए जरूरी है कि वो दूर दूर रहें, पास आए तो खतरा है, पास आए तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा विरोध गल जाए। तो विरोधी पीठ खींच खड़ा रहता है, दूर दूर रहता है, सुनी सुनाई बातों में से चुनता है, फिर उन चुनी हुई बातों को भी बिगाड़ता है, अपना रंग देता है, फिर उनको विकृत करता है, विकृति को बढ़ाता है, फिर उस विकृति में जीता है और सोचता है कि मुझे तथ्यों का पता है। ध्यान रखना, इस जगत में तथ्य होते ही नहीं, तथ्य झूठ बात है। इस जगत में सब व्याख्याएं, तथ्य नहीं होते। एक बड़ा इतिहासकार एडमंड बर्क विश्व का इतिहास लिख रहा था। उसने कोई 30 साल उस पर मेहनत की थी और वो चाहता था दुनिया का ऐसा इतिहास लिखे जैसा पहले कभी नहीं लिखा गया। 30 साल लंबा समय था, आधा जीवन उसने गंवा दिया था। एक दिन उसके घर के पीछे एक हत्या हो गई। वो भागा हुआ पहुंचा, भीड़ खड़ी थी, लाश पड़ी थी, हत्यारा पकड़ लिया गया था रंगे हाथ। उसने लोगों से पूछा क्या हुआ, लेकिन जितने लोग थे उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें। कोई हत्यारे के पक्ष में था, कोई जिसकी हत्या की गई उसके पक्ष में था, कोई इसका कसूर बता रहा था, कोई उसका कसूर बता रहा था। एडमंड बर्क तो हैरान हो गया, उसके घर के पीछे हत्या हुई है, अभी हत्यारा मौजूद है, अभी लाश पड़ी है, अभी खून बह रहा है सड़क पर, अभी सब ताजा है और नया है, अभी खून सूखा भी नहीं। लोग मौजूद हैं जो चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन कोई दो चश्मदीद गवाह की बात एक सी नहीं।
वो लौट के आया, उसने 30 साल में जो इतिहास लिखा था उसको आग लगा दी। उसने कहा कि मैं इतिहास लिखने बैठा हूं दुनिया का, बुद्ध के समय में क्या हुआ और सिकंदर के समय में क्या हुआ और कृष्ण के समय में क्या हुआ, ये मैं क्या कर रहा हूं। मेरे घर के पीछे हत्या हो जाए, मैं भाग के पहुंचूं, सब रंगे हाथ हत्यारा पकड़ा गया हो, चश्मदीद गवाह मौजूद हो और निर्णय करना मुश्किल है कि क्या हुआ, तो मैं 3000 और 5000 साल पहले क्या हुआ ये कैसे तय कर पाऊंगा। सब अफवाहें और सब व्याख्याएं। व्याख्या की बात है, तुम कैसे व्याख्या करते हो इस पर सब निर्भर करता है। मेरे एक सन्यासी ने, उमानाथ ने नेपाल से मुझे पत्र लिखा है कि दक्षिण भारत में लोग राम को जला के क्या पाएंगे। जब मैं उनका पत्र पढ़ रहा था तो मैंने सोचा जब ये उमानाथ आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा तुमने रावण को जला के उत्तर में क्या पाया। उस पर संदेह नहीं है उन्हें, उत्तर के हैं, उस पर संदेह नहीं कि रावण को जलाने में कोई हर्ज है। रावण को तो जलाना ही चाहिए हर साल, लेकिन ये राम के पक्ष में जिन्होंने किताबें लिखी हैं उनकी व्याख्या है। रावण के पक्ष में किताबें लिखी जा सकती, तब व्याख्या बिल्कुल बदल जाएगी। घटना वही है लेकिन व्याख्या बदल जाएगी। क्या सच है मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि तथ्यों में सच होता ही नहीं, सब व्याख्या होती। तय ही नहीं हो पाता दुनिया में, इतने युद्ध हो गए लेकिन कभी तय नहीं हुआ कि किसने हमला किया। तय हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पक्ष कहे चला जाता है दूसरे ने हमला किया, दूसरा पक्ष किए जाता है कि उसने हमला किया। फिर जो जीत जाता है वो इतिहास की किताबें लिखता है, जो जीत जाता है वो अपने पक्ष को किताबों में डाल देता है। जब स्टालिन रूस का तानाशाह बना उसने सारा इतिहास बदल दिया, रूस का सारा इतिहास बदल दिया। अपने विरोधियों की तस्वीरें निकाल दी, अपने विरोधियों के नाम निकाल दिए। जहां तस्वीरें खुद की नहीं थी वहां फोटोग्राफी की कलाबाजी से अपनी तस्वीरें डलवा दी। सब जगह अपना नाम डाल दिया, अपने पक्षपातियों का नाम डाल दिया। जब तक स्टालिन सत्ता में रहा वही इतिहास रूस में चला, बच्चों ने वही पढ़ा। स्टालिन के मरते ही बात बदल गई, स्टालिन के विरोधियों ने स्टालिन का नाम फिर पहुंच दिया। यही तो अभी हो रहा है दिल्ली में, कैप्सूल खोदा जा रहा है। इंदिरा ने एक कैप्सूल रखा था, वो एक व्याख्या है। स्वभावता उसमें कुछ नाम नहीं होंगे, जैसे सुभाष का नाम नहीं होगा, या होगा तो कहीं टिप्पणी में होगा, पाठ टिप्पणी में, किसी मूल्य का नहीं होगा। स्वभावता उसमें सरदार पटेल का नाम नहीं होगा, या होगा भी तो गौण होगा। और निश्चित ही उसमें मुरारजी भाई का नाम नहीं, उसे निकालना पड़ेगा। निकाला जा रहा, खोदा जा रहा है, फिर से टाइम कैप्सूल बनाया जाएगा। उसमें इंदिरा विदा हो जाएगी, उसमें नेहरू सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे, उसमें वल्लभ भाई फैल के कुप्पा हो जाएंगे, उसमें मुरारजी भाई बिल्कुल बीच में विराजमान हो जाएंगे, उसमें जगजीवन राम और चरण सिंह सब बैठ जाएंगे। लेकिन कितनी देर ये चलेगा? 2, 4, 5 साल बाद फिर कोई सत्ता में आएगा, फिर टाइम कैप्सूल उखाड़ना पड़ेगा। ऐसा सदा होता रहा है। शायद नया टाइम कैप्सूल जो मुरारजी भाई बनवाएं उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी गुणगाथा हो, और शायद उसमें कहा जाए कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंग नहीं था और गांधी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई हाथ नहीं। उसमें चीजें बदलेंगी, क्योंकि मुरारजी भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बल पर खड़े,
टाइम कैप्सूल उसके ही बल पर लिखा जाएगा, सारा इतिहास बदलेगा। पूना में ऐसे लोग हैं जो नाथूराम गोडसे को महात्मा नाथूराम गोडसे कहते, जन्मतिथि मनाते, मिठाइयां बांटते। अगर कल कभी आरएसएस के हाथ में इस मुल्क की शक्ति आ गई तो महात्मा गांधी विदा हो जाएंगे, उनकी मूर्तियां चौराहों से हटा ली जाएंगी। वहां गुरु गोलवेलकर, नाथूराम गोडसे, महात्मा नाथूराम गोडसे की मूर्तियां खड़ी हो जाएंगी और तुम उससे भी राजी हो जाओगे, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता है तुम उससे राजी हो जाते हो। आदमी तथ्यों की व्याख्याएं कर लेता है, जैसी करना चाहता है वैसी कर लेता है। बुद्ध किसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, किसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं? बुद्ध कहते हैं जो व्याख्या करता है वो मिथ्या दृष्टि, जो व्याख्या नहीं करता, जो विचार शून्य होकर निर्विचार होकर देखता है वह सम्यक दृष्टि। अगर विचार पहले से ही तुम्हारे भीतर है तो तुम तथ्य को कैसे देखोगे? तुम्हारा विचार तथ्य को रंग देगा, तथ्य को वैसा बना देगा जैसा तुम्हारा विचार चाहता है। तुम वही देख लोगे जो तुम देखना चाहते थे या जो तुमने देखने का तय ही कर रखा था। एक आदमी ने किताब लिखी कि 13 का आंकड़ा बहुत बुरा है, 1000 पृष्ठ की किताब है, सारी दुनिया से उसने हजारों प्रमाण इकट्ठे किए। पढ़ोगे तो तुम्हें भी भरोसा आ जाएगा कि 13 का आंकड़ा खराब है। अमेरिका में ऐसी धारणा है कि 13 का आंकड़ा खराब है। बड़े होटलों में 13वीं मंजिल नहीं होती, क्योंकि 13वीं पे कोई रुकना नहीं चाहता। 12वीं के बाद सीधी 14वीं मंजिल आती, 13वीं मंजिल होती ही नहीं तो कोई रुकेगा नहीं 13वीं मंजिल। 13 नंबर का कमरा लोग बर्दाश्त नहीं करते, 13 नंबर से बचते, 13 तारीख को संभल के चलते। इस आदमी ने सब इकट्ठा किया कि 13 तारीख को कितने लोग आत्महत्या करते हैं, 13 तारीख को कितने लोग पागल होते हैं, 13वीं मंजिल से कितने लोग गिर के मर जाते हैं, 13वें नंबर की बस में चलने वाले में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। उसने सारे आंकड़े इकट्ठे किए, 13 से संबंधित सब। एक मित्र मेरे पास उसको लेके आए थे। मैंने कहा उनसे कि तुम ऐसा करो कि तुम 14 तारीख के संबंध में खोजबीन करो। इतने लोग 14 को भी मरते और 14वीं मंजिल से भी गिरते और 14 नंबर की बस भी टकराती और 14 नंबर की कार भी पहाड़ से गिर जाती। तुम 14 के पीछे पड़ जाओ तो तुम 14 के लिए भी इतने ही आंकड़े जुड़ा लोगे। आंकड़े जुड़ाने में कुछ अड़चन नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है। उसमें अगर हमने कुछ तय ही कर रखा है तो हम वही चुन लेते। तुमने अगर मान रखा है कि सुबह से इस आदमी की शक्ल देखने से सब खराब हो जाएगा तो खराब नहीं होता। किसी की शक्ल देखने से क्या खराब होना है। लेकिन तुमने अगर मान रखा और वो सज्जन सुबह से मिल गए, रास्ते पे घूमते, तुमने कहा मारे गए, ये महाराज के दर्शन हो गए, 8 दिन खराब होगा। अब 8 दिन में जो जो खराबी होंगी वो होने ही वाली थी, मगर सब इन्हीं के ऊपर जाएंगी। पैर में कांटा गड़ गया, तुम कहोगे उस दुष्ट का सुबह चेहरा देखा। हाथ से प्याला गिर के टूट गया, उस दुष्ट का सुबह चेहरा देखा था। अब तुम दिन भर याद करते रहोगे उस दुष्ट का चेहरा और तुम्हें 50 कारण मिल जाएंगे। रास्ते पे केले के छिलके पे फिसल के गिर पड़े, उस दुष्ट का चेहरा देखा था। और तब तुम और आश्वस्त हो गए कि इस आदमी का चेहरा बड़ा खतरनाक है, अब दोबारा इससे बचना है, कहीं दोबारा फिर न दिखाई पड़ जाए। दोबारा दिखाई पड़ेगा तो और अड़चन हो जाएगी, तुम्हारी धारणा मजबूत होती चली जाएगी। ये आदमी बुद्ध विरोधी है, बुद्ध के पास कभी गया नहीं है, मिथ्या दृष्टि ब्राह्मण। इसने एक तय बात कर रखी है कि बुद्ध गलत है। बुद्ध गलत है तो उनके शिष्य भी गलत ही होंगे स्वभावतः। तो सारी पुत्र गलत होना ही चाहिए। उसने कहा छोड़ो बकवास, तुम कहते हो उन्हें कोई क्रोधित नहीं कर पाता, इसमें उनकी कोई गुणवत्ता नहीं। सच बात यह है कि उन्हें कोई क्रोधित करना ना जानता होगा, ठीक बटन दबाना ना आता होगा। मुझ पे छोड़ो ये काम, मैं उन्हें क्रोधित करके बता दूंगा।
देख रहे हैं उसकी एक दृष्टि है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो क्रोधित ना हो। कम से कम बुद्ध का शिष्य तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर एक ही बात हो सकती कि जिन लोगों के द्वारा सारीपुत्र क्रोधित नहीं किए जा सके, उन्हें क्रोधित करना ना आता होगा। उन्होंने ठीक रग न पकड़ी होगी। उसने कहा मुझ पे छोड़ो ये काम। उन्हें कोई क्रोधित करना जानता ना होगा। देखो मैं क्रोधित करता हूं। नगरवासी हंसे। कभी कभी भोले भाले लोग ज्यादा समझदार सिद्ध होते बजाय पंडितों के। वे हंसे। उन्होंने कहा यह पागलपन की बात है कि तुम सारीपुत्र को क्रोधित कर लोगे। फिर भी तुम क्रोधित कर सको तो करके देखो। उस ब्राह्मण ने दोपहर में स्थविर को भिक्षाटन करते देख पीछे से जाकर लाश से पीठ पर मारा। इन छोटी छोटी कथाओं में एक एक बात अर्थपूर्ण है। अक्सर बुद्ध पुरुषों पर जो लातें मारी जाती हैं वो सदा पीछे से मारी जाती। सामने से तो हिम्मत नहीं होती, सामने से तो घबराहट लगेगी, क्योंकि वे आंखें, वह चेहरा, वह प्रसाद कहीं रोक दे, कहीं झिझक आ जाए, कहीं हिचक आ जाए। इसलिए बुद्धों की जो निंदा होती है वो पीछे से होती, सामने से नहीं होती। और ध्यान रखना, जो पीछे निंदा करता है वो कायर है। उसे अपनी निंदा पे भी भरोसा नहीं है, अपने पे भी भरोसा नहीं। इस आदमी ने आके पीछे से सारीपुत्र को लात मारी, लेकिन स्थविर ने पीछे लौटकर नहीं देखा। निष्प्रयोजन। बुद्ध ने कहा है अपने शिष्यों को, जिसमें प्रयोजन ना हो उसमें जरा भी ऊर्जा मत डालना। अब कोई आदमी पीछे से लात मार रहा, इसमें प्रयोजन क्या है? पीछे देखने से सार क्या है? इसमें उलझने की जरूरत क्या है? ये पागल होगा कि मूढ़ होगा कि मिथ्या दृष्टि होगा। इसमें इतना भी रस लेने की जरूरत नहीं कि पीछे लौट कर देखो, क्योंकि गलत को देखना भी अनावश्यक है, व्यर्थ को देखना भी उचित नहीं है, क्योंकि जिसे हम देखते हैं उसकी छाप हमारी आंख पर पड़ती। तो बुद्ध ने कहा है व्यर्थ को देखना ही मत, व्यर्थ को सुनना ही मत, व्यर्थ का विचार ही मत करना। क्योंकि जितनी देर तुम व्यर्थ को देखने में लगाओगे, जितना समय और जितनी शक्ति व्यर्थ पे व्यय करोगे, उतनी ही सार्थक की तरफ जाने में रुकावट पड़ जाएगी। तो बुद्ध ने कहा है जब जाना है एक यात्रा पर और एक मंजिल पर, तो सारी ऊर्जा उसी तरफ बहे, यहां वहां छांटना मत, बांटना मत। तो सारीपुत्र ने पीछे लौटकर भी नहीं देखा। लात तो लगी, लात तो जैसी तुम्हें लगती है उससे ज्यादा लगेगी सारीपुत्र को, क्योंकि जितना संवेदनशील व्यक्ति होगा, जितना जागरूक व्यक्ति होगा, उतना ही उसका बोध भी प्रगाढ़ होता है। शराबी को लात मार दो तो शायद लगे भी नहीं, पता भी ना चले। दूसरे दिन तुम पूछोगे भाई रात तुम जा रहे थे, रास्ते पर हमने लात मारी थी, वो कहेगा हमें पता नहीं।